नमस्कार, मैं हूं अनुभूति मिश्रा और वीकली आउटलुक वीडियो में आपका स्वागत है। ये रेंज बाउंड मूव्स का एक और वीक था। हालांकि निफ्टी ने इस रेंज से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन फाइनली एंड ऑफ द वीक तक इसी रेंज में वापस आ गया। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि फरवरी सीरीज में ऑलमोस्ट फ्लैट रहने के बाद क्या निफ्टी एक्सपायरी वीक में ब्रेकआउट मैनेज करता है। स्ट्रॉन्ग यूएस जॉब डेटा, हाई यूएस बॉन्ड यील्ड और शॉर्ट टर्म में इक्विटी इन्वेस्टर के सेंटिमेंट्स को गाइड करने वाले डॉलर इंडेक्स के साथ ग्लोबल क्यूज थोड़े अस्थिर हैं। ग्लोबल क्यूज और एफएनओ की एक्सपायरी के कारण इस वीक वॉलेटिलिटी रह सकती है। हालांकि एफआईआई ने पिछले कुछ दिनों में खरीदारी में कुछ इंटरेस्ट दिखाया है, लेकिन लास्ट वीक कुछ ब्लॉक परचेस हुई थी, इसलिए उनका फ्लो क्रूशियल होगा। रशिया यूक्रेन वॉर को 20 फरवरी को एक साल पूरा होने जा रहा है, तो रूस और यूक्रेन के सिचुएशन पर भी मार्केट की नजर रहेगी। टेक्निकली निफ्टी बजट के दिन सेट किए गए 17,972 के हाई को तोड़ने में सफल रहा, लेकिन अब इसे 18,100 और 18,200 के बीच सप्लाई जोन में रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है, जहां से अडानी सागा शुरू हुई। 17,840 के आसपास 20 डीए में एक इम्पॉर्टेंट एंड इमीडिएट सपोर्ट लेवल होगा, और यदि ये इस लेवल को बनाए रखता है तो हम 18,250 की और एक नए ब्रेकआउट में एक अटेम्प्ट एंटिसिपेट कर सकते हैं। यदि निफ्टी अपने 20 डे मूविंग एवरेज से नीचे चला जाता है तो 17,650 17,600 रीजन की ओर बढ़ सकता है। बैंक निफ्टी 41,100 के सपोर्ट लेवल से नीचे फिसल गया है और अभी भी अपने बजट डे हाई के 4215 लेवल को सरपास करने में असमर्थ है। हालांकि 40,800 भी एक रेस्पेक्टेबल सपोर्ट है। यदि हम इस लेवल को बनाए रखते हैं तो हम एक बार फिर से वापसी की उम्मीद कर सकते हैं। यदि नहीं तो फिर सेलिंग प्रेशर और बढ़ सकता है और 40,000 मार्क के करीब जा सकता है। यदि हम डेरिवेटिव डेटा देखें तो इंडेक्स फ्यूचर्स के लिए एफआईआई शॉर्ट एक्सपोजर लगभग 77% है और पुट कॉल रेशियो करंटली 0.88 है, बोथ ऑफ विच आर गेटिंग क्लोज टू ओवरसोल्ड लेवल्स. Now this week's stock recommendation by KPR Meals at CMP of 600 with the stop loss of 575 for the target of 650. Thank you.